पढ़ाई करते टाइम अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है फोकस। फोकस का मतलब होता है कि ब्रेन में जितने भी विचार आ रहे हैं उन सभी को एक जगह पर लगाना। पढ़ाई करते टाइम फोकस्ड होना बेहद ज़रूरी है। बिना फोकस के हम पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर पढ़ाई करते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसमें से हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुमने एक बार फोकस करना सीख लिया तो तुम 10 घंटों वाली पढ़ाई सिर्फ 4 घंटे में कर सकते हो। वो कैसे? क्योंकि जब तुम फोकस्ड रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन भटकेगा नहीं, वो एक जगह पर अपना 100% देगा। तुम्हें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस कारण तुम 10 घंटे वाली पढ़ाई सिर्फ 4 घंटे में कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें। हाउ टू फोकस इन योर स्टडीज। तो इसके लिए मैं आपको 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप पढ़ाई में फोकस अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आइए एक एक को बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, सिंगल टास्किंग टेक्निक। रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि मल्टीटास्किंग से आपकी अटेंशन कम होती है। जब आप टास्क ए से टास्क बी में शिफ्ट होते हो तो आपकी काफ़ी टाइम तक अटेंशन उस पुराने काम में यानी टास्क ए में ही बनी रहती है। इस कारण आप टास्क बी पर फोकस नहीं कर पाते हो। एक रिसर्च की गई जिसमें 10 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और इनको एक पजल सॉल्व करने को दिया गया। लेकिन ए ग्रुप वालों को पजल सॉल्व करते टाइम बीच में ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछने के लिए बुला लिया गया, जबकि ग्रुप बी वालों को पजल कंप्लीट होने के बाद सेम लॉजिकल क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया गया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इसमें ग्रुप बी वालों ने ग्रुप ए वालों से बेटर परफॉर्मेंस किया, क्योंकि ग्रुप ए वालों को पजल सॉल्व करते टाइम बीच में ही क्वेश्चन पूछने के लिए बुला लिया गया। तो इस कारण उनका दिमाग अभी भी पजल्स में अटका हुआ था। इस कारण वो टास्क बी पर फोकस नहीं कर पाए। तो आपको भी एक टाइम पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर या एक टॉपिक पढ़ना है। और जब वो चैप्टर या टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तभी आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि आप पूरे फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सको। नंबर 2, जीरो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई करने के लिए एक आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, एक शांत वातावरण की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह का स्टडी प्लेस होगा हमारा फोकस भी वैसा ही होगा। अगर आप एक ऐसी जगह पर पढ़ाई करते हो जहां पर हमारे डिस्ट्रैक्शन की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ ही नहीं सकते। जीरो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के अनुसार हमें अच्छे फोकस के लिए एक अच्छे स्टडी प्लेस की ज़रूरत होती है, जहां पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो। वहां पर किताबें और पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो आप अपने स्टडी के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं हो और एकदम शांत वातावरण हो। और जब भी आपका पढ़ाई के लिए मन बने तो आपको उस स्टडी प्लेस में जाना है, और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तब आपको उस स्टडी प्लेस से बाहर आ जाना है। इस टेक्निक का यूज़ करके बड़े बड़े ऑथर्स ने कई किताबें लिखी हैं और उन किताबों ने उनको मिलेनियर बना दिया है। रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इसी टेक्निक का यूज करके इस पुस्तक को लिखा था, और इस पुस्तक ने उनको मिलेनियर बना दिया है। नंबर 3, 5 सेकंड टेक्निक। यह टेक्निक सुनने में आपको सिंपल लगेगी, लेकिन इस टेक्निक को साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्टिव माना जाता है। आपका जब भी पढ़ने का मन बने तो आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही डिसीजन लेना है। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा और तुम्हें किसी फालतू के काम में लगा देगा। तो जब भी आपका पढ़ने का मन बने, पढ़ने का ख्याल आए, तो आपको तुरंत काउंट करना है 5, 4, 3, 2 एंड 1, और बिना कुछ सोचे समझे पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। क्योंकि अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आप कई घंटों तक बिना थके पढ़ाई कर सकते हैं। बस शुरुआत करना ही कठिन होता है। नंबर 4, डेडलाइन टेक्निक। हम जब भी कोई चैप्टर या टॉपिक पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे इसे 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हमें किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ और सही समय पर ख़त्म करना है तो उसके लिए एक डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारे ब्रेन के पास
किसी काम को करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है तो ये उस काम को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट जितनी पढ़ाई पूरे साल में नहीं कर पाता है उससे ज़्यादा पढ़ाई एग्जाम के लास्ट 20 से 25 दिनों में कर लेता है, क्योंकि अब उसके टाइम की डेडलाइन आ चुकी है, अब उसके एग्जाम आ चुके हैं। इस कारण वो 20 से 25 दिनों में पूरे साल की पढ़ाई कर लेता है। तो इसी तरह से आपको भी डेडलाइन टेक्निक का यूज करना है। जैसे कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप ये मत सोचो कि मुझे इसे 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करना है, बल्कि आप उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर दो कि मुझे इस चैप्टर को सिर्फ 3 घंटे में ख़त्म करना है, चाहे जो हो जाए। ऐसा करने से आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और उस काम को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। क्योंकि जब हमारे ब्रेन को कोई चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है तो इसे काम करने में मज़ा आता है और ये उस काम को पूरे फोकस और एनर्जी के साथ करता है। तो गाइज, ये थे वो 4 पॉइंट्स जिनका यूज करके आप अपनी स्टडी में फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। और 5 पॉइंट क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।